तपस्या एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से हमें इस संसार की अस्थायी प्रकृति का एहसास करने के लिए अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। यदि हम असीमित खुशी, असीमित ज्ञान और शाश्वत जीवन चाहते हैं तो हमें केवल इंद्रिय संतुष्टि के लिए इस बहुत अच्छे अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को आध्यात्मिक जीवन में बढ़ावा देने के लिए इस तपस्या के जीवन को स्वीकार करने के लिए इसे समायोजित करना चाहिए। तब हमें असीमित सुख, असीमित जीवन, असीमित आनंद मिलेगा। यही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार और सार है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स तपस्या श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: गृहस्थ जीवन से निवृत्त व्यक्ति को शरीर, मन और जीव की तपस्या करनी चाहिए। वह तपस्या है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म समाज तपस्या के लिए है। तपस्या के बिना किसी भी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। यह सिद्धांत कि जीवन में तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, कि कोई अनुमान लगाता रह सकता है और सब कुछ अच्छा होगा, न तो वैदिक साहित्य में और न ही भगवद गीता में अनुशंसित है। भगवद गीता 3 जनवरी 16। यह स्पष्ट है कि महामंत्र या वैदिक मंत्रों का जाप गंभीर तपस्या के साथ होना चाहिए। कलयुग में लोग यहाँ उल्लिखित कठिन तपस्या से नहीं गुजर सकते हैं। कई महीनों तक केवल पानी पीना और केवल हवा खाना। कोई ऐसी प्रक्रिया की नकल नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम व्यक्ति को 4 अवांछित सिद्धांतों अर्थात अवैध यौन संबंध, मांस भक्षण, नशा और जुआ को त्याग कर कुछ तपस्या करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत 6.5 27 से 28। जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है और जो लोग कठोर नहीं हैं, वे आत्मा की व्यक्तिगत परमाणु चिंगारी के चमत्कारों को नहीं समझ सकते हैं, भले ही इसे ज्ञान के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा समझाया गया हो, जिन्होंने ब्रह्मांड में पहले जीवित प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी थी। चीजों की स्थूल भौतिक अवधारणा के कारण इस युग में अधिकांश लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इतना छोटा कण इतना बड़ा और इतना बड़ा कैसे बन सकता है। इतना छोटा। इसलिए मनुष्य आत्मा को या तो संरचना से या विवरण से अद्भुत के रूप में देखते हैं। भगवद गीता 2.29। एक ब्राह्मण के लिए तपस्या और विद्या निश्चित रूप से शुभ होती है, लेकिन जब ऐसी तपस्या और विद्या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है जो सज्जन नहीं है, तो ऐसी तपस्या और विद्या सबसे खतरनाक होती है। ऐसा कहा जाता है कि मणि बहुत कीमती होती है, लेकिन जब वे हना के फन पर हो तो कीमती होते हुए भी खतरनाक होती है। इसी प्रकार जब कोई भौतिकवादी अभक्त विद्या और तपस्या में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, तो वे सफलता पूरे समाज के लिए खतरनाक होती है। उदाहरण के लिए तथाकथित विद्वान वैज्ञानिकों ने ऐसे परमाणु हथियारों का आविष्कार किया जो पूरी मानवता के लिए खतरनाक हैं। श्रीमद् भागवत 9.4 70। संतुष्टि, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और अपने अस्तित्व की शुद्धि मन की तपस्या है। भगवद गीता 17.16। भगवान स्वयं भी चेतावनी देते हैं कि भौतिक ऊर्जा की भ्रामक शक्ति पर काबू पाना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण कर देता है वे आसानी से ऐसा कर सकता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों के प्रति समर्पण करना भी बहुत आसान नहीं है। ऐसा समर्पण तपस्या, स्वच्छता, दया और सच्चाई वाले व्यक्तियों द्वारा ही संभव है। उन्नत सभ्यता के ये 4 सिद्धांत सत्य के युग में उल्लेखनीय विशेषताएं थीं। उस युग में प्रत्येक मनुष्य व्यावहारिक रूप से उच्चतम क्रम का एक योग्य ब्राह्मण था, और जीवन के सामाजिक आदेशों में वे सभी परमहंस या त्याग क्रम में सर्वोच्च थे। श्रीमद् भागवत 1.17 24। महीने में 2 अनिवार्य उपवास, यदि अधिक नहीं तो तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी राज्य में माह में ऐसे 2 दिन के उपवास से जहां टनों भोजन की बचत होगी, वहीं नागरिकों के सामान्य स्वास्थ्य पर भी यह प्रणाली बहुत अनुकूल प्रभाव डालेगी। श्रीमद् भागवत 1.17 38। आमतौर पर हमारी भौतिक रूप से दूषित इंद्रियां इंद्रिय संतुष्टिदायक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए उपयुक्त होती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ज्ञान और तपस्या से उन्नत होता है तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वे भगवान की सेवा में संलग्न हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत 4.6 35।